ईरान पर ट्रंप का सख्त संदेश, बोले व्यवहार बदलना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि तेहरान अमेरिका के साथ समझौता चाहता है तो उसे अपना व्यवहार बदलना होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी सुरक्षा और सहयोगी देशों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है। उन्होंने संकेत दिया कि बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन इसके लिए ईरान को पहले भरोसा कायम करने वाले कदम उठाने होंगे। परिसीमन बिल पर एनडीए की अग्नि परीक्षा, 2/3 बहुमत का गणित चर्चा में। केंद्र सरकार आगामी संसद के मॉनसून सत्र में परिसीमन विधेयक और एक देश एक चुनाव जैसे अहम संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। इन विधेयकों को पारित करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, जिससे लोकसभा का नंबर गेम और सहयोगी दलों का समर्थन बेहद अहम हो गया है। ऐसे में एनडीए के पास पर्याप्त संख्या है या नहीं और अन्य दलों का क्या रुख रहेगा, इस पर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। ममता बनर्जी को बड़ा झटका, राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने दिया इस्तीफा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राज्यसभा सांसद और अभिनेत्री कोयल मलिक ने अपने पद से आधिकारिक रूप से इस्तीफा दे दिया। उन्हें इसी साल अप्रैल में राज्यसभा भेजा गया था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। कोयल मलिक पहले ही इस्तीफा देने का ऐलान कर चुकी थी। उनके इस्तीफे के बाद टीएमसी की अंदरूनी स्थिति और पार्टी में जारी राजनीतिक उठापटक को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जनसुराज को बड़ा झटका, चेतना झाम समेत कई नेता बीजेपी में शामिल। बांकीपुर उपचुनाव के बीच प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को फिल्म निर्देशिका चेतना झाम्बे समेत जनसुराज के कई नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पटना स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित सदस्यता कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। इसके अलावा विकासशील इंसान पार्टी के कुछ नेताओं ने भी भाजपा का दामन थामा। लगातार हो रहे इन दल बदल से बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने की चर्चा तेज हो गई है। गाँवों के सर्वांगीण विकास पर सरकार का जोर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में आयोजित पंच सम्मेलन में कहा कि सरकार का लक्ष्य गांवों का सर्वांगीण विकास और विकसित पंचायतों का निर्माण है। उन्होंने कहा कि वर्तमान योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मौर्य ने कहा कि आने वाला समय भारत और उत्तर भारत का है तथा ग्रामीण विकास देश की प्रगति की मजबूत नींव बनेगा। पेपर लीक पर राहुल गांधी का हमला, बोले युवाओं के भविष्य की हो रही चोरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि यह केवल परीक्षा प्रणाली की विफलता नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य की चोरी है। उत्तराखंड में होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले उन्होंने कहा कि बार बार होने वाले पेपर लीक से छात्रों की मेहनत, समय और भविष्य प्रभावित हो रहा है। राहुल गांधी ने सरकार से भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश का युवा निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था और रोजगार के अवसर चाहता है। बंगाल में सियासी हलचल, मदन मित्रा ने बागी गुट का किया समर्थन। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया मोड़ तब आया जब वरिष्ठ टीएमसी नेता मदन मित्रा ने पार्टी के आधिकारिक रूप से अलग होकर एक बागी गुट का समर्थन किया। उनके इस कदम से राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है और पार्टी के भीतर मतभेदों की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस घटनाक्रम का असर आने वाले दिनों में पार्टी की रणनीति और राज्य की राजनीति पर पड़ सकता है। नवोदय स्कूल मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, तमिलनाडु सरकार से पूछे सवाल। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय खोलने के मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि जब केंद्र सरकार पूरा खर्च उठाने को तैयार है तो राज्य को केवल जमीन उपलब्ध करानी है। पीठ ने पूछा कि तमिलनाडु के छात्रों को नवोदय विद्यालयों की सुविधा से क्यों वंचित रखा जा रहा है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मामले में और समय मांगा, जबकि कोर्ट ने 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा लागू करने पर भी चिंता जताते हुए कहा कि इस स्तर पर छात्रों पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालना चाहिए। सोनम वांगचुक के समर्थन में अमेरिका से पीएम मोदी को खुला पत्र। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक का अनशन जारी है। इसी बीच अमेरिका स्थित भारतीय प्रवासी संगठन हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखकर सरकार से वांगचुक से बात करने की अपील की है। संगठन ने परीक्षा प्रणाली, शैक्षणिक प्रशासन और जवाबदेही से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शनकारियों की चिंताओं का समाधान करने तथा समयबद्ध और भरोसेमंद प्रक्रिया अपनाने की मांग की है। साथ ही वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई गई है। सीएम सम्राट से मिले आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा, सियासी अटकलें तेज। बिहार के औरंगाबाद से राजद सांसद अभय सिंह कुशवाहा की मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद राज्य की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस मुलाकात को लेकर राजद में संभावित टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अभय कुशवाहा ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह सिर्फ औपचारिक और क्षेत्र के विकास कार्यों से जुड़ी मुलाकात थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह पहले भी कई बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए।